नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेक्चर नंबर दूसरा होगा, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिए दोस्तों, क्या आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना और दूध मिलाना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग को पूरा खेला किस पर हुआ है, दूध पर हुआ है क्या। तो इसमें हम लोग एलिगेशन वाला रूल लगा सकते हैं। देखिए, पहला मिक्सचर में कितना है दूध, 40% है क्या, 40% है। तो चलिए हो गया 40%। फिर कह रहा है 40% मिश्रण में दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना और दूध मिलाना होगा। देखिए, यहाँ 60% हम लोग को करना है, मतलब ये वैल्यू मेरा हो गया बीच में का, ठीक ना। तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पर जो आपको 100% दूध रहा होगा क्या। अब हम लोग यहाँ से इस पर लगा लेंगे एलिगेशन वाला रूल, ठीक ना। अब देखिए, 100 में से एलिगेशन का रूल होता है एगो में 60 बड़ा होता है और एगो से 60 छोटा होता है क्या। अब बस, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फिर यहाँ 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक ना। अब देख लीजिए, 20 से कम 1 को और 20 दूनी 40, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है यदि 60 लीटर दूध के मिश्रण में, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, दूध कितना है, 40% दूध है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 60 लीटर दे रखा है। तब कह रहा है कितना हम लोग ने पानी, कह रहा है कितना हम लोग ने और एक्स्ट्रा दूध मिलाया था। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने माना था ना से, मतलब जैसे 100% है, तो देखिए तब तो मतलब इसी वाले पार्ट में और दूध मिलाया गया होगा, ठीक ना। तो देखिए, 2 का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 लीटर ही नहीं हो जाएगा। तो बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 लीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या कर रहा है। कह रहा है दो मिश्रण ए और बी की संरचना इस प्रकार है कि मिश्रण ए में कॉपर और टीन का अनुपात कितना है, 1:2 है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एगो मेरा मिश्रण नंबर ए है, इसमें कॉपर और टीन मतलब Cu और टीन का वैल्यू आप लोग हो जाएगा Sn, ठीक ना। अब देखिए, इसमें है कितना है, 1:2 के रेशियो पर है मिश्रण नंबर 1 में, और फिर मिश्रण नंबर 2 में कितना है, 1:3 है, ठीक है, 1:3 है, 1:3। और फिर सवाल को आगे पढ़ेगा, कह रहा है यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्रा का उपयोग करते हुए मिश्रण सी बनाया गया, तो मिश्रण सी में कॉपर और हम लोग को टीन का रेशियो फाइंड करना था। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, पहले हम लोग ले लेंगे दोनों का योग, तक कितना है, 2 1 3 और 3 आया कि 4 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए, 3 चौके 12 और 4 3 12। तो मतलब जो मिक्सचर मिलाया गया है वह जो है 3 और 4 के रेशियो से मिलाया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस मतलब 3 और 4 को, ठीक ना, इस 4 को और इस 3 को इस वाले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद जाकर के एक नया मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर नंबर सी, ठीक ना। अब देखिए, तो यहाँ से 4 एकम 1 को हो गया क्या, तो 4 एकम 1 को, और यहाँ से 3 एकम 1 को हो गया 3। तो ई रेशियो मेरा हो गया कॉपर का, मतलब 7 हो गया। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से Sn का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो यहाँ से 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 7:17 जो है ऑप्शन, मतलब आप लोग को मिक्सचर नंबर सी में कॉपर और टीन का रेशियो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या कर रहा है दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, अगर 25 लीटर का मिश्रण है, कोई मिश्रण है, ठीक ना, इसमें जो है दूध और पानी का हम लोग को रेशियो दे रखा है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना का है, 3 और 2 का रेशियो पर है, 3 और 2 के रेशियो पर है, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में जो है 50% पानी हो जाए। तो हम लोग मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक ना। तो 50% पानी, इसका मतलब 100% दूध है क्या। तो देखिए, 50% पानी है, तो भाई जरूर इसका दोगुना होना चाहिए दूध का क्या। तो देखिए, 50% का मतलब ये क्या होता है, 50% मतलब हो गया 1/2 हो गया। तो अगर इसमें अगर दूध है तो भाई पानी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मिला रहे हैं पानी, मगर यहाँ तो हमको दूध का वैल्यू क्या है, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को दूध का वैल्यू बराबर ही करना होगा क्या। तो दूध का वैल्यू मिला रहे हैं पानी, तो भाई दूध मेरा इक्वल होना चाहिए। तो चलिए कर लीजिए,
यहाँ से हम लोग ने कर लिया 3 से, तो 2 तिहाई 6 और 3 के 3 हो गया क्या। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास मिक्सचर कितना था, 3 2 5 के रेशियो पर था। तो देखिए 5 बराबर 25 है, तो दोस्तों 1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ का पानी का अंतर और यहाँ का पानी का अंतर कितना है, एक का अंतर हो गया, और 1 बराबर हम लोग ने यहाँ से क्या निकाला है, 5 लीटर। तो यही जो है इसमें जो है आपको पानी जो है 5 लीटर पानी इसमें मिलाया गया होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं, शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर एक पानी डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया जो है आप लोग को 3 बार दोहराया जाता है। तो प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में हमारे पास दूध ही है क्या। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं पहला वाला में 100% दूध ही रहा होगा, तब 100 में से हम लोग अगर 35% निकाल लेते हैं तो फिर रेस्ट हमारे पास कितना बचेगा, 65% बचेगा क्या। बस इसी पर खेल जाइए। अब देखिए अब हम लोग इसको काट सकते हैं आराम से क्या, 5 से 13 बार में 5 से कट गया 20 बार में। और देखिए और यह प्रतिक्रिया जो है ना कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है, इसीलिए हम लोग इसका होल क्यूब कर देंगे। अगर 2 बार आता है तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2197 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो अब देखिए कह है तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी है। तो दूध है तीसरी प्रक्रिया के अंत में, तो भाई अंत वाला में मेरा कौन है, यही है, ये मेरा स्टार्टिंग का है, ये वैल्यू मेरा स्टार्टिंग का है क्या। अब देखिए तो 2197 बट्टे में 8000 गुने में क्या 100, मतलब चूंकि हमसे प्रतिशत ही पूछा है क्या। अब देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको हमको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो 8 से 24 मतलब 240 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लगाते हैं 80 गुना क्या 160, तो 2 लगभग सब में है। उसके बाद 160 लगाने के बाद अगर हम लगाएंगे 3 बार में तो 8 से 24 मतलब ये कम रहेगा, इसीलिए लगा लेंगे 7 बार में, 8 से 56 क्या, तो 27.37/80% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक पंसारी ने क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 22 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसको 19.5 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सारा खेला मेरा किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है, क्योंकि ईबीसीपी है, ईबीसीपी है और ईबीसीपी है क्या। तो बस इसमें हम लोग एलिगेशन का रूल लगा लेंगे, मतलब सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी मेरा सीपी का ही वैल्यू होना चाहिए क्या। तो देख लीजिए यहाँ कितना था 18 रुपये था, यहाँ कितना था 22 रुपये था, और यहाँ कितना था 19.5 रुपये था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आराम से एलिगेशन का रूल हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे क्या। अब देखिए अब अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना देगा 2.5 रुपये आ जाएगा क्या, और इसमें करेंगे तो हम लोग को 1.5 रुपये आ जाएगा। दशमलव खत्म, 5 से 50 25, 5 से 5 15, मतलब 5:3 के रेशियो पर ही चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए करा है 3 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चीनी को 4 रुपया 60 पैसा प्रति ग्राम चीनी के मूल्य 60 किलोग्राम चीनी के मूल्य के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 5 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के मूल्य बेचने से हम लोग को 30% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए ई मेरा क्या है, ई मेरा सीपी है, ये भी मेरा सीपी है, मगर ई जो है 5 रुपया 20 पैसा ई मेरा एसपी दे दिया है, ठीक। तो जब हम लोग एसपी दे देगा तो हम लोग इसको सीपी में कन्वर्ट ही कर लेंगे। यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है 130 मतलब 30% का। तो देखिए 130% का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 रुपया 20 पैसा है, 5 रुपया 20 पैसा है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, मतलब 100% निकालेंगे क्या। तो बस वही हम लोग निकाल लेते हैं, बट्टे में 130 और गुने में 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दशमलव घटा के बैठाएंगे डबल जीरो, तो भाई ये कैंसिल में हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तब 13 चौके 52 मतलब 4 रुपया जो है मेरा सीपी आ गया। अब इसको आराम से एलिगेशन वाले रूल पर बैठा लीजिए। तो क्या है 3 रुपया 80 पैसा था, 3.8 हम लोग ने बैठा लिया। फिर कितना है 4 रुपया 60 पैसा हम लोग ने बैठा लिया। अब हम लोग को बीच में कितना बचा, 4 रुपया बचा। बस यहाँ से एलिगेशन का रूल हम लगा लेंगे, क्योंकि इस एसपी को हम लोग ने यहाँ पर सीपी में कन्वर्ट किया है। अब इसको माइनस करने पर कितना देगा 0.6, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0.2, दशमलव खत्म, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 2 एकम 1 को। अब दोस्तों देखिए अब ई वाला जो वैल्यू है 4 रुपया 60 पैसा का वैल्यू, उस पर कितना चीनी मिला रहे हैं हम लोग 60 किलोग्राम। तो एक का वैल्यू कितना है 60 किलोग्राम है, ठीक है।
तो हमसे पूछा क्या है, तो इस पर मतलब 3 का वैल्यू हम लोग से पूछा है, तो 1 बराबर 60 है, तो भाई 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 किलोग्राम नहीं हो जाएगा, हो गया 180 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:7 है, ठीक है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 9:7 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को कह रहा है से इस मिश्रण में जो है दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, मतलब इस दोनों का हम लोग को डिफरेंस ही दे रहा है, ठीक ना। तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा क्या, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमसे दूध की मात्रा पूछ गया, तो बस 18 लीटर हम यहाँ से इसको टिकट करके निकल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, एक बर्तन में द्रव्य ए और द्रव्य बी का अनुपात कितना है, 4:9 है, बहुत अच्छा है क्या। देखिए एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, दोनों में रेशियो है, मतलब कोई द्रव्य रहा होगा तो 4 और 9 के रेशियो पर है। अब देखिए कह रहे हैं यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव्य ए को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। अब देखिए बर्तन ए में अगर हम लोग 8 लीटर कोई लिक्विड इसमें मिक्स करते हैं तब इसका रेशियो कितना होता है, 8:9 हो जाता है क्या। तब मिलाए हैं हम ए में, तब भाई बी मेरा क्या है, बराबर है तो और सवाल आसान हो गया। अब देखिए अब यहाँ से इसका अंतर कितना का होगा, 4 का हो गया क्या। तो देखिए तो भाई यही ना 4 बराबर 8 का वैल्यू हो जाएगा क्या। तो 4 बराबर 8, तो 1 बराबर क्या होगा, हो गया 2। तो पूछा है क्या है, मूल मिश्रण में द्रव्य ए का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल मिश्रण हमारे पास क्या है, यही 4 है, तो 4 गुने 2 बराबर 8 लीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी भाई को, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, यदि 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य क्रमशः 202 रुपया पर किलोग्राम और 250 रुपये पर किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में कॉस्ट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए एक मिश्रण का कॉस्ट कितना है, 202 रुपया, और इसको किस रेशियो से मिलाया गया, तो भाई मैंने 7 के रेशियो से मिलाया गया है। अब देखिए दूसरा मिक्सचर का कॉस्ट कितना है, 250 रुपया है, इसको मिलाया गया है 5 के रेशियो से। अब बट्टे में हम लोग 7/5 7 और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है ना एवरेज का रूल आराम से लगा सकते हैं। अब इसको गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 1414, और इसको हम लोग गुना करते हैं तो 25 5 120 मतलब 1250। इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, सबको जोड़ने पर हम लोग को आ जाएगा 2664 रुपया, बट्टे में 12। और इसको हम लोग कर लेंगे कैंसिल, तो आ जाएगा 222 मतलब 222 रुपया जो है इसका मूल्य हो जाएगा प्रति किलोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, समान धारिता वाले दो पात्र में दूध और पानी से भरा हुआ है, ठीक है। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:11 है, दूसरे पात्र में यह रेशियो 9:11 है। यदि दोनों मिश्रण को एक पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में हम लोग को दूध और पानी का रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा पहला पात्र हो गया, ये मेरा दूसरा पात्र हो गया बी। इसमें जो है ना दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग को दे रखा है, कितना है, पहला में 3 और 11 के रेशियो पर है, दूसरा में 9 और 11 के रेशियो पर है क्या। तो देखिए 11 और 3 यहाँ पर कितना होगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 और 9 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने पर कितना देगा, 140 आ जाएगा। 140 मतलब ये आपको हो जाएगा 10 टाइम्स, ये आपको हो जाएगा 7 टाइम्स क्या। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से जो है हम लोग को बोला है मतलब दोनों मिश्रण को जो है ना एक नया मिश्रण में मिलाया जाता है, तो नया मिश्रण में जो है हम लोग से वाटर और मिल्क का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको मतलब मिल्क वाले को गुना कर लेंगे 10 से, और वाटर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से क्या। अब देखिए अब मेरा बनेगा नया मिश्रण सी। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 10 30 और 7 9 63, तो 7 9 63। अब यहाँ कर लेंगे वाटर में, देखिए 11 दहाई के 110 और 11 7 77, अब सबको ऐड कर लीजिए तो 3 और 6 3 9 मतलब 93, और यहाँ हो जाएगा 7 8 1 मतलब 187। 93 और 187 जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा
करा है 2 किस्म के चावल है, किस्म एक का मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, किस्म 2 का मूल्य 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। विक्रेता ने दोनों किस्म को मिलाकर 121 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और 10% का लाभ भी कमाया। तो मिश्रण में किस्म 1 और किस्म 2 के चावल का हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ भी जो है ना हम लोग को खेला किया है सीपी पर, मगर यहाँ दे दिया है कितना ई वैल्यू जो है मेरा एसपी का वैल्यू दे दिया है, और इस पर लाभ कितना हो रहा है, तो 10% हो रहा है। तो यहाँ भी पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सीपी निकालेंगे क्या। तो दोस्तों देखिए 110% का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है, 121 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू नहीं निकालेंगे, मतलब सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस वही काम कीजिए, 121 बटे 110 गुने में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 121, मतलब 110 रुपया जो है इसका सीपी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मतलब पहला किस्म के चावल का मूल्य कितना था, 100 था, दूसरे किस्म के चावल का मूल्य कितना था, 120 था, और दोनों को मिक्सचर करने पर हम लोग पास सीपी कितना का है, 110 का आया। बस अब इस पर जो हम लोग एलिगेशन का रूल अपना लगा लेंगे, बस यहाँ से लगा लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, और ये भी जो है मेरा 10 रुपया हो जाएगा। मतलब 10 और 10 दोनों को अगर काटते हैं तो 1:1 के रेशियो पर आप लोग को मिश्रण का रेशियो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। 108 रुपया प्रति किलोग्राम और 120 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चाय की पत्तियों को तीसरी किस्म के साथ 2:3:5 पर मिलाया जाता है। ठीक है, यदि इस मिश्रण का मूल्य 125 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो तीसरी किस्म की चाय की प्रति किलोग्राम में लगभग या निकटतम मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग रेशियो, यहाँ पर हम लोग एवरेज का नियम लगा सकते हैं क्या। तो देखिए पहला चाय की पत्ती किस रेशियो पर मिला है, 2 के रेशियो पर, दूसरा मिला है हम लोग को 3 के रेशियो पर, तीसरा मिला है हम लोग को 5 के रेशियो पर। जैसे कि इसी को हम लोग को फाइंड करना है, मतलब तीसरे वाले रेशियो को ही फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए मतलब टोटल का मूल्य कितना है, 125 रुपये पर किलोग्राम है कि मतलब तीनों मिश्रण का हो जाता है। अब देखिए तो पहला का मूल्य कितना था, 108 रुपया था, दूसरा का मूल्य क्या था, 120 रुपया था। तो भाई कम से कम सबके पास 125 रुपया होना चाहिए क्या, उसके बाद है ना जाके भाई तीनों का मूल्य पूरे का 125 रुपया। तो 108 जो है 125 से कितना ही कम है, तो भाई मेरे 17 कम है क्या, तो 17। अब भाई कितना में कम है, 2 में कम है, तो 17 गुने 2, मतलब यहाँ पर हम लोग को 34 के हो रहा है कमी। और इसी तरह यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ हम लोग के पास कितना का कमी है, 125 लाना था मगर लाया कितना है, 120 लाया था, मतलब 5 का ही कमी है। तो जैसे कितना में 3 में कमी है, तो 15, मतलब यहाँ से हो जाएगा -15। तो 5 4 9 और 5 3 8, मतलब 5 4 9 और 3 1 4 मतलब 49। अब ये जो है 49 जो है जैसे कि आपको किसको प्राप्त करना होगा, तो भाई सी को प्राप्त करना होगा क्या। तो भाई मिनिमम जो है सी को भी कितना आना चाहिए था, 125 आना चाहिए था क्या। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 125 प्लस 49 के बाद अब इस 49 को हम लोग को कितना भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग 5 से इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 45 3 48 क्या, 45 के बाद कितना हो जाएगा 4, 5 8 40, मतलब 9.8 बार में क्या। अब हम लोग 125 प्लस 9.8 को ऐड करेंगे तो 135.4 आएगा। लगभग हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 134 ना आएगा, 8 के 8 और 5 2 8 के 8, ठीक है, जोड़ने पर 8 के 8 के बाद 9 5 14 मतलब 134.8 के लगभग में आएगा क्या। तो लगभग हम लोग इसको 135 रुपये आराम से लिख सकते हैं। तो यही मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या करा है पानी की कुछ मात्रा में इस मात्रा से 4 गुना दूध मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब पानी का कोई मात्रा है जो इसमें जो है पानी की मात्रा से 4 गुना अधिक क्या है, तो दूध है। तो वाटर हो गया, ये मेरा मिल्क हो गया। तो हम लोग अगर वाटर को मान लेंगे 1, तो भाई इसका 4 गुना, तो भाई इसको हमको 4 ही देना हो जाएगा। अब आगे देखिए मिलाई जाती है। अब मिश्रण की मात्रा जो है 7.5 लीटर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, मतलब इस 5 का वैल्यू 7.5 लीटर हो जाता है। तो मिश्रण में 90% दूध होने के लिए मिश्रण में कितना % और दूध मिलाना हो। तो दोस्तों देखिए
90% का मतलब ये क्या हो जाएगा, 90% का मतलब 0 से 0 कैंसिल, मतलब आपको 10 भाग में से क्या है, 9 भाग हमारे पास दूध है, तो 9 भाग जब दूध है तो भाई पानी कितना बचेगा, 1 भाग बचेगा क्या। अब देखिए, अब स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, 4 1 5, इस 5 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 7.5 लीटर दिया है, तो भाई 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 मतलब 1.5 हो जाएगा कि। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो पूछा है से कितना और दूध मिलाना चाहिए, तो स्टार्टिंग में दूध कितना था, 4 था, अब वर्तमान में कितना है, 5 है, क्या है 5, तो इसी ने भाई 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.5 लीटर, मतलब यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, ठीक। तो हम लोग 7.5 लीटर को टिकट करके निकल जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का हमको मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए करा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं, तो देखिए यहाँ से 15 किलो जो गेहूं है इसका मूल्य कितना है, 25 रुपये है, तो 25 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। और कह रहा है गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर, मतलब 10 केजी जो गेहूं है इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, मतलब इसका दाम कितना है, और मतलब इसको और इसको मिला करके, ठीक ना, इस दोनों का मूल्य जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 30 रुपया हो जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से 200 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मगर यहाँ का वैल्यू हमारे पास है नहीं। अब इसीलिए मतलब जो हम लोग को किलोग्राम मतलब जितना हम लोग को वेट दे रखा है, तो अब हम लोग काम करेंगे इस वेट पर काम हम लोग करेंगे। देखिए 5 15 और 5 दूनी 10, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ से देखिए 2 का कितना गुना है 5, तो भाई 2.5 गुना है क्या, इसीलिए यहाँ भी जो है 3 का 2.5 गुना हो जाएगा, तो 25 क्या है 75, मतलब 7.5 हो जाएगा क्या। तो देखिए एलिगेशन का रूल हम लोग जानते हैं से एगो में ये वैल्यू कम रहता है और एगो में वैल्यू ज्यादा रहता है। तो देखिए तो यहाँ तो भाई ये वैल्यू कम है, तो यहाँ ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। तो यही जो है 37.5 रुपया जो है मतलब दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 के रेशियो पर है, ठीक ना। यदि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा मिक्सचर है, इसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या है 3:2 पर है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए कह रहा है इस मिश्रण में अगर हम लोग 2 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो भाई मिला रहे हैं हम लोग पानी 2 लीटर, मिला लिए पानी 2 लीटर, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ हम लोग मिला रहे हैं पानी, तो स्प्रिट मेरा बराबर होना चाहिए क्या, तो स्प्रिट को बराबर करने के लिए यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। अगर हम लोग करेंगे 3 से तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 5 से क्या, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ देख लीजिए 5 3 15 और 4 3 12। अब यहाँ से देखिए यहाँ का अंतर कितना का है, 2 का है ना। तो देखिए मतलब पहले पानी कितना था 10 था, अभी पानी कितना है 12 था, अंतर मेरा 2 का हो गया। तो इस 2 का अंतर किसके कारण हुआ है, इस 2 लीटर जो हम लोगों ने पानी यहाँ पर मिलाया है इसी के कारण हुआ है। तो 2 बराबर 2, इट मीन 1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग के पास क्या है 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है स्प्रिट की मात्रा, तो भाई स्प्रिट तो हमारे पास यहाँ क्या है 15 है, तो 15 गुने 1, तो भाई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्प्रिट जो है इसमें 15 लीटर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 140 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दोनों किस्म के चावल का मूल्य जो है 110 रुपया पर किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कह रहा है यहाँ पर सारा चीज हम लोग को दिए हुए हैं सीपी, तो इसलिए कोई यहाँ पर हम लोग का टेंशन ही नहीं है। 140 रुपया और 90 रुपया और दोनों को फेंट करके कितना बनाए हैं 110 रुपया ही बनाए हैं बस। अब यहाँ पर हम लोग एलिगेशन का रूल आराम से लगा लेंगे, घटाने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 30 आ जाएगा, मतलब 2:3 पर ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, देखिए
कराएं द्रव्य से भरी एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग क्या है फ्रूट जूस है। तो देखिए दोस्तों, एगो मेरा बोतल है जिसमें जो है वाटर है और फ्रूट जूस है, ठीक ना। तो वाटर कितना है 4 भाग है और फ्रूट जूस कितना है 5 भाग है, ठीक है। अब देखिए है, अब कह रहा है इस द्रव्य से कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस हो जाए। तो कितना लीटर पानी, कितना कह रहा है इस द्रव्य से कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाए। मतलब हम लोग यहाँ से मान लेते हैं हम लोग x लीटर यहाँ पर पानी ऐड किए, ठीक है। तो अब कह रहा है दोनों का वैल्यू जो है ना आधा आधा, मतलब दोनों का वैल्यू यहाँ पर बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग दे दिए 1-1। तब मिला रहे हैं क्या यहाँ से पानी, तो भाई मिला रहे हैं यहाँ से क्या पानी है हम लोग इसमें, तो भाई फ्रूट जूस तो हम लोग को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रूट जूस को हम लोग कर लेंगे बराबर, तो कर लीजिए यहाँ से बराबर 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा है क्या, तो जैसे कितना भाग क्या द्रव्य से भरी, हाँ करा है तो इस द्रव्य से कितना भाग मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा आधा पानी हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग ने कितना भाग इसमें मतलब पानी डाले हैं, तो हम लोग 1 भाग पानी यहाँ पर डाले हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं डाला गया पानी, मतलब इसमें हम लोग ने कितना पानी और ऐड किया है। तो भाई 1 लीटर ऐड किया है, और जैसे यहाँ पर हम लोग पास टोटल मिक्सचर कितना आया है 10 आया था, इसलिए 1/10 भाग जो इसमें और पानी डाला गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 100 किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चिकोरी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 किलोग्राम कॉफी में मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है क्या। अब देखिए 100 रुपया है, 100 रुपए पर किलोग्राम क्या, और कितना है हम लोग पास 45 है और बीच में तब हम लोग क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बस। अब इसको एलिगेशन का रूल अपना ही लगा लीजिए, इधर से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इधर से हम लोग के पास 15 हो जाएगा, इसको काट लीजिए 5 से 5 15, 5 से 5 40, मतलब यहाँ पर हम लोग का कितना है 3 और 8 का रेशियो आया। तो 8 का वैल्यू हमारे पास कितना है 40 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ से 3 का वैल्यू क्या है इसका 5 गुना, मतलब 15 kg हो जाएगा, ठीक ना 15 kg। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग को कर रहा है 1 और B 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 5:3 है और 2:3 है। बर्तन C में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तन में द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हम लोग से यहाँ पर मिक्सचर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग को दे रखा है, ठीक है ना, कितना का दे रखा है 5:3। तो अगर यहाँ से हम लोग को मिल्क को बाहर निकालते हैं तो इसको हम लोग 5/8 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी अगर हम लोग मिल्क को अगर इसमें से बाहर निकालते हैं तो जैसे कि यहाँ से हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, नहीं मिल्क को ना ए और बी 2 बर्तन में दूध और पानी, ठीक है। तो मतलब 2/5 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए तो आधा पानी और आधा दूध हो जाना चाहिए। तो देखिए मिल्क और वाटर को हम लोग आधा आधा मतलब दोनों को हम लोग ने बराबर कर दिया है क्या, मतलब आधा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है। तो हम लोग 8, 5, 2 का एलसीएम ही यहाँ से ले लेंगे। तो 8, 5 और अगर 2 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग पास कितना देगा 40 आ जाएगा। अब बस अब सब में 40 से हम लोग मल्टीप्लाई अपना ही कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ भी अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 पंचे 40, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका वैल्यू देख लीजिए 5 8 40, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बस यहाँ से हम लोग इस पर एलिगेशन का अपना रूल लगा लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब 4:5 के रेशियो पर ही चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 2 मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात कितना है 5:6 है और 3:5 है। यदि पहली मिश्र धातु में इतना किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु में इतना किलोग्राम को आपस में मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, दोनों में एल्युमिनियम और जिंक है, एल्युमिनियम और जिंक दोनों में है।
इसमें भी हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम और जिंक ही है। ठीक है, अब देखिए पहला में कितना है, 5-6 के रेशियो पर है, तो देखिए 5-6 का मतलब क्या हुआ, इस टोटल का वैल्यू क्या हमारे पास 11 हो गया, और इस 11 का वैल्यू हम लोग पास कितना दिया है, 242 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू नहीं निकालेंगे, एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 हो गया। तो देखिए 6 गुने 22 ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और यहाँ से 5 गुने 22, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 11, मतलब 110 हो जाएगा। अब सेम काम हम लोग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना के रेशियो पर है, 3 और 5 के रेशियो पर है, तो 5 3 का वैल्यू कितना है, 8 हो गया। इस 8 का वैल्यू कितना है, 144 है। तो यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू नहीं निकालेंगे, 18 8 44 मतलब 18 क्या, तो इसलिए यहाँ पर 18 तिहाई 54, यहाँ से 18 तिहाई हम लोग इसको लिख सकते हैं 54 क्या, तो 18 तिहाई 54 और 18 पंचे 90 क्या, तो 54 90 हो गया। अब कह रहा है एक नया मिश्र धातु मिलाया गया है जिसमें हम लोग को एल्युमिनियम और जिंक की मात्रा ज्ञात करना है। तो एल्युमिनियम और जिंक की मात्रा, तो दोस्तों देखिए यहाँ से एल्युमिनियम 110 है और कितना है 54 है, तो 110 और 54, और यहाँ से जिंक कितना है 132 और 90, 132 और 90 बस दोनों को ऐड यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो 2 9 3 12 1 1 2 मतलब 222। यहाँ से हम कहेंगे 4 5 1 6 1 1। अब दोनों को काट लीजिए, तो 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से 111। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब 82 और 111 के वैल्यू पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है एक पंसारी, मतलब एगो कोई दुकानदार है, ठीक है, एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिला देना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 10% का हमको लाभ हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ भी तो है ना, यहाँ भी हम लोग को एसपी मतलब ये मेरा सीपी का वैल्यू है, ये मेरा सीपी का वैल्यू है, मगर यहाँ जो है 30 रुपया जो है ये मेरा एसपी का वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ से भी हम लोग को इसको सीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो 110 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 30 रुपया है। तो यहाँ से हम लोग 100 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, मतलब यहाँ से सीपी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 110 गुने में 100, तो 0 से 0 कैंसल, मतलब 300 बट्टे में 11 हुआ क्या, 300 बट्टे में 11 मेरा सीपी हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए पहला का सीपी कितना है 26, दूसरा का सीपी कितना है 32 है, तीसरा का सीपी कितना है 300 बट्टे में 11 है क्या। तो अगर हम सब में अगर हम लोग 11 से गुना कर लेते हैं क्या, मतलब इस बाटा में जो 11 है इसको हटाने के लिए हम लोग सब में 11 से गुना कर सकते हैं। तो अहू में 11 से कर लेंगे गुना, अहू में कर लेंगे 11 से गुना, अहू में कर लेंगे 11 से गुना। ठीक है, तो देखिए 26 गुना 11 कितना हो जाएगा 286, और यहाँ करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 352। यहाँ तक 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 300 आ जाएगा। और बस यहाँ पर हम लोग अपना एलिगेशन का रूल हम लोग यहाँ से अपना लगा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग के पास कितना हो जाएगा 52, और यहाँ से हम लोग के पास कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा क्या, 14 आ गया। अब हम लोग इसको काट लेंगे, 2 से 2 7 14, 2 से 26 तो 52 मतलब 26। तो इसलिए 26 और 7 के रेशियो पर हम लोग को उसका रेट मिलेगा। ठीक है, 26 और 7 के रेशियो पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इतना ही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक ना, और फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।